You must die. डर लगा? नहीं, लगनी भी नहीं चाहिए, और अगर लगा भी है तब भी कोई बात नहीं है। डर, फियर होता क्या है? इट्स अ बेसिक ह्यूमन इमोशन विच अराइजेस व्हेन देयर इज अ थ्रेट ऑफ एनी हार्म। कुछ एहसास होता है खतरे का, तभी डर लगता है। और इसी फियर साइकोलॉजी को एनकैश करते हैं कौन? बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, बाय मेकिंग हॉरर मूवीज। और तो और कुछ लोगों को मज़ा आता है, दे गेट फन आउट ऑफ इट, कि ऐसे दूसरों को डराने में। फियर साइकोलॉजी को इतना मैनिपुलेट करते हैं कि सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई उसको करना क्या है, क्या करे क्या ना करे, और इसी द्वंद्व में पड़ के वो बेचारा कुछ ऐसा स्टेप ले लेता है जो उसे नहीं लेना चाहिए। आज जिस डर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो डर उनको रिलेटेड है जो लोग स्कूल के बच्चे होते हैं ना, अपना स्कूल को टाटा बाय बाय करके आगे निकलता है कॉलेज लाइफ में। वो टाइम पे ये डर उनको खाया जाता है कि भाई मेरा क्या होगा कालिया, आगे चल के क्या होगा क्या नहीं। समझ गए ना आप लोग किसके बारे में बात करें? जी हाँ, रैगिंग के बारे में। वेलकम बैक एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल। रैगिंग ये एक ऐसा भूत है जो कि दिखता तो है नहीं, पर हर जगह रहता है डराने के लिए आपको। बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आलाप करते रहते हैं कि एंटी रैगिंग को लेके, कि रैगिंग फ्री कैंपस है, ऐसा है वैसा है, पर सच्चाई कुछ और ही होता है। जहाँ पे जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में एक फ्रेंडली फन फील्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, वहाँ पे होता कुछ और है। इंटरेक्शन जो होता है ना उन लोगों के बीच में, सही में देखा जाए तो वो इंटरेक्शन फन फील्ड नहीं रहता है, वो बाद में कब आगे बढ़ चढ़ के ह्यूमिलिएशन हो जाता है। ठीक है, उनको इतना परेशान कर देते हैं कि बाद में उनको समझ में नहीं आता है कि यार करना क्या है क्या नहीं। ड्यू टू दिस ह्यूमिलिएटिंग एक्ट्स जैसे उनको करवाते हैं वो लोग, बाद में क्या होता है ना, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के कारण वो लोग समझ नहीं पाते हैं क्या करना है, एंड दे टेक ए वेरी वेरी बैड स्टेप लाइक सुइसाइड। टुडे वी विल टॉक अबाउट सम एंटी रैगिंग लॉज, जो कि रैगिंग जैसे भूत को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस से दूर भगाने के लिए बनाया गया है। एज पर लॉ, रैगिंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मामू लोग बिना वारंट के आपको सीधा लेके अंदर घसीट सकते हैं, समझ रहे हो? नहीं करना है। मेनी स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका एटसेट्रा, दे हैव देयर ओन लेजिस्लेशन अबाउट रैगिंग। उनका खुद का वो एक्ट्स वगैरह रहता है, और जिन स्टेट्स का वैसा खुद का कुछ एक्ट्स नहीं है रिलेटेड टू रैगिंग, दे फॉलो सेंट्रल लेजिस्लेशन। सेंट्रल लेजिस्लेशन की बात करें तो वहाँ पे क्या क्या आ जाता है? अपना आईपीसी, इंडियन पीनल कोड आ जाता है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उनका अपना ही रहता है जो कि एप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो गया, प्राइवेट हो गया, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हो गया। इनके अलावा और किसका बोला जाए तो अदर इंस्टीट्यूट जो रेगुलेशंस बनाते हैं, जैसे कि अपना एमसीआई हो गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एआईसीटीसी, अपना ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दे फॉलो देयर रेगुलेशंस, उनका खुद का एक्ट वगैरह रहता है। ठीक है, देयर आर वेरियस प्रोविजंस इन आईपीसी विच कैन बी यूज्ड बाय अ स्टूडेंट to register a FIR in the nearest police station. Offenses like violation of decency and moral through ragging, या फिर किसी को ऐसे बॉडीली इंजरी हुआ, किसी को आपने मारा पीटा होगा, सेक्सुअल असॉल्ट, क्रिमिनल इंटिमिडेशंस, और बहुत सारी है, ये सब रैगिंग को रिलेटेड ऑफेंसेस हो जाती है। जो भी गिल्टी होता है ना, एज पर आईपीसी जो भी रेलेवेंट होता है एक्ट प्रोविजंस है, उस हिसाब से उसको पनिश किया जाता है।
मान लो जैसे कि किसी ने सुसाइड कर लिया, ये सब डिप्रेशन में आके एंजाइटी की वजह से, रैगिंग को रिलेटेड किसी ने सुसाइड कर लिया, तो अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड के हिसाब से IPC 306 के अंडर वो बंदा पनिश हो सकता है, जहाँ पे उसे 10 साल तक की सज़ा और वो लाइबल भी रहेगा फाइन भरने के लिए। होता है ऐसा। इन एवरी रेगुलेशंस laid under the anti-ragging law, strict actions have been laid down against the student who is involved in practicing this ragging as well as the institution जहाँ का बच्चा है वो। पर इसी वजह से क्या हो जाता है, जब कोई बच्चा ऐसा कुछ स्टेप ले लेता है ना, तो वो टाइम पे जो इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पे ऐसा कुछ रैगिंग हुआ, होते हैं ब्रांड नेम्स, तो अपने खुद का नाम बचाने के चक्कर में ऐसे सब मामलों को दबा देते हैं। ठीक है, फिर बाद में होता क्या है, जब तक बच्चे का डेथ हो जाता है तब तक बहुत टाइम निकल जाती है, और वो टाइम पे ना ही वो इंस्टीट्यूट ना ही बच्चे के माँ बाप कुछ कर पाते हैं। ये हो जाती है प्रॉब्लम। मालूम है दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को ये मालूम नहीं रहता है कि डर क्यों रहे हैं। ख़ास करके अगर आपको मालूम होगा कि हाउ टू टैकल द सिचुएशन, फिर डर किस बात का। ये रैगिंग वाले सीन में भी ख़ास करके जितने भी यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है कि डरना नहीं है। इफ़ एनी सच थिंग हैपन्स देन लेट एवरीवन नो। खास करके अपने पेरेंट्स को बताओ, छुपाओ मत, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, घर वालों को बताओ, कंप्लेन करो, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट दे शुड नो अबाउट द लॉज रिगार्डिंग रैगिंग। एंटी रैगिंग लॉज जो है ना, उसके बारे में पता करो। ये मत सोचो कि अगर आप कंप्लेन किए तो आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। देखो, अगर उनको मालूम चल गया कि हाँ आपको मालूम है रिगार्डिंग द लॉज, आप उनको बोल सकते हो कि भाई मत उलझो हमारे साथ, नहीं तो हम आपकी लॉ लगा देंगे। समझे? डरना नहीं है, यू हैव टू फेस इट। कुछ भी हो जाए, वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि आप लोगों को नॉलेज नहीं है, आप लोग ये जानकारी नहीं रखते हो, तो आपके मन में यही डर रहता है कि भाई कॉलेज गए, वहाँ पे कोई रैगिंग कर लिया तो अपना क्या होगा, अपना लेफ्ट राइट सेंटर केस ले लेंगे सीनियर लोग। नहीं, नो अबाउट योर लॉज। भाई अगर आप उनको ये बता देते हो कि यार गलत करो, आप लोग ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। कौन ऐसा बंदा है जो अपने करियर के दम पे मामू के यहाँ पे जाके हवा खाएगा जेल के अंदर? है कोई? नहीं ना। बस वो भी संभल जाएगा। और अगर मामला कुछ ज़्यादा ही गंभीर हो रहा है, ज़्यादा सीरियस हो रहा है, आपसे नहीं संभाला जा रहा है, देन ऑनलाइन जाओ, वहाँ पे वेबसाइट पे जाके केस रजिस्टर करो, या फिर टोल फ्री नंबर पे जाके कॉल कर दो। ये कुछ भी नहीं बनता है ना, सीधा पुलिस के पास जाके FIR कर दो, ख़त्म। एक ही चीज़ याद रखो, जो डर गया सो मर गया। डरना नहीं है, खुद को मारना नहीं है, हटाओ डर को। समझे? स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं। जय हिंद।